देखिए, आज हम लोग जो हिंदी गद्य की कुछ प्रारंभिक रचनाएं हैं और इस प्रारंभिक रचना के अंतर्गत हम उन लेखकों को जानेंगे जब हिंदी का विकास हुआ, तब रचनाओं का निर्माण हुआ था। तो उसमें पहली रचना है 252 वैष्णवन की वार्ता। इसके लेखक हैं गोकुलनाथ। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? गोकुलनाथ। 84 दूसरा हमारा रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह सभी एग्जामों में देगा। यूपी बोर्ड से लगाई, आप बड़े से बड़े कोई भी एग्जाम देंगे उसमें ये रचना आपका आने वाला है सर, फंसने वाला है। इसलिए दिल दिमाग से मनन करते हुए, चिंतन करते हुए इसको अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए। दूसरे हमारी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक है गोकुलनाथ। तीसरी हमारी रचना है श्रृंगार रस मंडन। श्रृंगार रस मंडन, श्रृंगार रस मंडन के लेखक है विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडन के लेखक विट्ठलनाथ। चौथी हमारी महत्वपूर्ण रचना है वैशाख्य महात्म्य। वैशाख्य महात्म्य के लेखक कौन है? वैकुंठमणि शुक्ल। वैकुंठमणि शुक्ल है। और हमारी लास्ट पांचवी रचना है अष्टयाम। अष्टयाम ये 1660 में यह रचना आई थी और इस अष्टयाम रचना के लेखक है नाभादास। कौन है? नाभादास। इसके बाद हम लोगों के एक पॉइंट और आता है। हम लोग रस पढ़ रहे थे तो उसमें एक बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको समझाने का हम पूरा कोशिश करेंगे कि रस का जनक तो वैसे किसे माना जाता है? भरत मुनि। रस का जनक कौन है? भरत मुनि है। रसों का राजा किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को। रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को। अब इन पॉइंटों में हमारा तीसरा जो रस है सर, करुण रस है। और ये करुण रस बहुत ही महत्वपूर्ण रस है। यह करुण भाव हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के हृदय में हमेशा किसी न किसी स्थिति या घटना के कारण उत्पन्न होते रहते हैं, किसी न किसी परिस्थिति। क्योंकि करुणा हर कोई चाहता नहीं है कि चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि हम शोक में आवे, कोई नहीं चाहता है कि हम शोक में आवे। लेकिन यह प्रकृति का नियम है कि हर किसी को हर घटना का सामना करना पड़ता है, हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब परिस्थितियों में शोक आता है, जब परिस्थितियों में दुख आता है, तो वहां पर किस रस का जन्म होता है? करुण रस। किस रस का जन्म होता है? करुण रस का जन्म होता है। कहने का तात्पर्य है कि जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने, जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर, उसका कोई क्या होने पर? अनिष्ट होने पर, खराब स्थिति होने पर, जब अनिष्ट होने पर विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के मेल से जब अस्थाई भाव, शोक का जन्म होता है, तब वहां पर करुणा रस या करुण रस का क्या होता है? निर्माण होता है या जन्म होता है। कब? जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से जब अस्थाई भाव, शोक का जन्म होता है, तब उसे करुण रस कहा जाता है। जानिए कि करुण रस का जो अस्थाई भाव आएगा वह शोक आएगा। क्या आएगा? शोक आएगा। करुण रस का आलंबन क्या बनेगा? विनष्ट वस्तु या व्यक्ति। विनष्ट वस्तु या व्यक्ति उसका आलंबन होगा करुण रस का। करुण रस का उद्दीपन क्या होगा? आलंबन का दाह कर्म या आलंबन का दाह कर्म का मतलब संपूर्ण उस वस्तु का, उस व्यक्ति का जो वर्णन होता है, जो कह कर व्यक्ति कुछ चित्कारता है, वो क्या होता है?
उसका उद्दीपन होता है। क्या होता है? उद्दीपन। जो कहकर का भाई तरह तरह के दुख होते हैं। अब कोई रोता है अपने पुत्र के लिए, कोई रोती है अपने पति के लिए, कोई रोता है अपने पिता के लिए, माँ के लिए, तो उस समय उसके अंदर से चित्कार निकलती है सर। और वो चित्कार क्या होता है? उद्दीपन। और उसके बाद जो क्रियाएं होती है वो उद्दीपन। और अनुभव क्या होता है? जो उसका रोना होता है, रुदन होता है, प्रलाप होता है, कंप होता है, मूर्छा जाता है, उसके बाद छाती पीटने लगता है ना। जब वैसी कंडीशन आ जाती है, परिस्थितियां आ जाती है, तो लोगों के मन में वो कोई बनावटी नहीं रहता है। वो स्वतः उसके दिल दिमाग में वो आ जाता है कि अब हमारा कौन होगा, अब हमारा सहारा कौन बनेगा, अब मेरे लिए कौन लड़ेगा, अब हम लोग कैसे जिएंगे, अब हम लोग कैसे रहेंगे। ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां जब बन जाती है सर, तो वहां पर क्या होता है? अनुभव किसका होता है? करुण रस का अनुभव का जन्म होता है। और उसके पश्चात जब उसमें संचारी भाव क्या आ जाता है? निर्वेद आ जाता है, व्याधि आ जाती है, चिंता उसके अंदर आ जाता है। तब वो उसका संचारी भाव क्या होता है? चिंता, निर्वेद और व्याधि हो जाता है, जिसके कारण उनके अंदर क्या स्थायी भाव आता है? शोक। क्या जाता है? शोक। तब वहां पर क्या होता है? करुण रस होता है। कहने का तात्पर्य उदाहरण है, जिससे हम लोगों का उदाहरण है ये। जब वीर अभिमन्यु जो थे महाभारत में युद्ध करने के लिए गए थे, उस समय उन्होंने बहुत सारी स्थितियों से, यानी बहुत सारे धोखेबाजों से, यानी बहुत घटनाओं का वे वहां पर शिकार हुए थे। तो उसका वर्णन जब वो मर जाते हैं या युद्ध में मारे जाते हैं वीरता के साथ, तो उनकी पत्नी जो होती है उत्तरा का ये क्या आता है? चित्कार आता है कि नहीं, कैसे वो थे, कैसी स्थिति थी, कैसी परिस्थिति थी, कैसे कह कर वो अपने आप को मना रही है या सामने प्रस्तुत कर रही है। जो भूरी भाग्य भरी विदित थी अनुपम में सुहागिनी, हे हृदय बल्लभ हूँ वही अब मैं यहाँ हत भागिनी। जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अति सनाथिनी, है अब उसी मुझसी जगत में अब कोई अनाथिनी। यह मैथिली शरण गुप्त की करुण रस की एक रचना है, जिसमें कहा गया है कि जो उत्तरा है वो कह रही है क्या अपने, यानी कह सकते हैं आलंबन क्या है, यानी अभिमन्यु के शव को रखकर, अभिमन्यु का शव क्या है? यहाँ पर आलंबन है। अभिमन्यु का शव क्या है? आलंबन है। और उद्दीपन यानी वीरता से लड़ने की जो स्थिति है उनमें क्या है? उद्दीपन है, यानी अनुभव, रुदन उनके मतलब कह कि कैसे वीरता से लड़े, कैसे उनका सामना किए, कैसे मारते पीटते उन्होंने योद्धाओं को धराशायी किया था। और उसके बाद वो रुदन उनका जो है, प्रलाप जो है उनका है, कंप जो उनका है, मूर्छा उनका है, छाती पीटना जो उनका क्या कर रहा है? अनुभव का काम कर रहा है। और उसके बाद उनके अंदर संचारी भाव, निर्वेद, व्याधि और चिंता का निर्माण अर्थात शोक का निर्माण हो रहा है। इसलिए यहाँ पर कौन सा रस होगा? करुण रस।